ये वीडियो मनोरंजन के पर्पज से बनाई गई है। इसमें कुछ गलत शब्दों का उपयोग भी किया गया है, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को सीरियस ना लें और ईयरफोन को अपने कानों में डाल लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है सोनम जी को, जो पैसे से लोगों का दिल बहलाने वाली होती हैं। मतलब कि एक राइटर होती हैं जो लोगों का दिल बहलाने के लिए एक किताब लिख रही होती हैं, जिसके लिए सोनम जी को एक शांत वातावरण की जरूरत होती है, क्योंकि शायद हो सकता है कि इनका पति बब्बन बावड़ा हो जो इन्हें बेवफा बनने पर मजबूर करता हो। खैर ये सब छोड़ो, अब ये कहीं दूर दराज जंगलों के बीचों बीच एक घर किराए पर ले लेती हैं और उस घर तक पहुंचने से पहले ये देवी जी रास्ता भटक जाती हैं और उस घर तक पहुंचने का रास्ता जानने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती हैं, जहां पर पहले से ये 3 बाबली गांड लड़के काम कर रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम गांडी होता है। और यहाँ पर गांडी सोनम जी के पास आकर उसे रास्ता बताने लगता है। अब सोनम जी को रास्ता पता लग जाने के बाद वह अपने किराए के घर के लिए चल देती हैं और इधर इनके इन बाबली गांडों से पता पूछने के बाद इन बाबली गांडों को भी इनके घर का पता चल जाता है। अब हम देखते हैं सोनम जी दारू पीकर टल्ली हो जाती हैं और दारू के नशे में 2-4 पौवे अपने ऊपर ही गिरा लेती हैं, जिससे अब अपने मुलायम से बदन के खुशकिस्मत वस्त्रों को धोने लगती हैं। इसी बीच इन्हें आभास होता है कि कोई बरमुंडा भूतनी का इनके गोरे गोरे बदन की वीडियो बना रहा है। फिर मामला वहीं शांत हो जाता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि सोनम जी पतली कमरिया गोरी हाय हाय करते हुए अपने घर पहुंचती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनका सामान खराब हो गया है। इसके बाद दुलंगर घर आता है और सामान के बोल्ट कस कर जाता है। इसके बाद हम फिर से इन तीनों बाबली कांड लड़कों को देखते हैं और इन्हीं में से किसी एक भूतनी वाले ने सोनम जी का वीडियो बनाया था, जिसे देखने के बाद यहाँ इन तीनों अपने अपने हथियारों से बारूद उगलने लगते हैं और यहीं इनके साथ इनका दोस्त दुलंगर भी होता है। इसके बाद ये सब सोनम जी को परेशान करने की सोचते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सोनम जी कौन है। अब हम रात का टाइम देखते हैं कि सोनम जी लोगों का दिल बहलाने वाला काम कर रही होती हैं और गर्म गर्म हुक्का फूंक रही होती हैं कि तभी वे तीनों बाबली गांड एक मरी हुई चिड़िया को इनके पिछवाड़े एक गेट पर लटका देती हैं। फिर सोनम जी को दरवाजे पर किसी बाबली गांड के होने का एहसास होता है। सोनम जी जैसे ही दरवाजा खोलती हैं वैसे ये बाबली गांड लड़के घर में घुस जाते हैं। फिर सोनम जी इन बाबली गांडों से कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बाबली गांड लड़के बोलते हैं कि हम यहाँ लेने आए हैं मजे। फिर गांडी सोनम जी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम यहाँ अकेले क्यों रह रही हो, क्या तुम्हें कभी किसी बाबली गांड की कमी नहीं हुई। पर सोनम जी बताती हैं कि मैं तो बस लोगों को बहलाने के लिए एक किताब लिखने आई हूँ, जिससे लोगों की हवस शांत हो सके। इतने में ही गांडी सोनम जी के साथ बदतमीजी करने लगता है और वह एक लकड़ी से सोनम जी को एक गलत जगह पर मार देता है, जिससे सोनम जी घायल हो जाती हैं और गांडी सोनम जी की नशीली अदाओं का कायल हो जाता है। इसके बाद गांडी अपने बाकी गांडू दोस्तों से रूम से बाहर निकल जाने को कहता है, लेकिन वे गांडू उसकी कोई बात नहीं मानते। अब सोनम जी इन चारों को चकमा देकर वहां से भाग निकलती हैं और जंगल में उन्हें एक मुठबाज पुलिस वाला मिलता है, जिससे सोनम जी मदद मांगती हैं और उसे अपने साथ हुए सभी कांडों के बारे में बताती हैं। अब सोनम जी उस गांडू को लेकर अपने घर पहुंचती हैं। घर पहुंचने पर सोनम जी को पता चलता है कि ये गांडू भी उन चारों बाबली गांडों से मिला हुआ है। अब ये सब मिलकर सोनम जी के साथ रंगलियां मनाने का इंतजाम करते हैं। अब ये साले बाबली गांड एक एक करके बेचारी लड़की का रेप करते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। अब सोनम जी कैसे भी करके वहां से भाग निकलती हैं, लेकिन ये पांचों बाबली गांड बरमुंडा भूतनी के सोनम जी को फिर से पकड़ लेते हैं और एक बार फिर दोबारा से बेचारी लड़की के साथ गंदा कर्म करते हैं। अब फिर से वह अपनी जान बचाकर एक ब्रिज पर पहुंच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज से नीचे पानी में कूद जाती है। सोनम जी को ऐसा कर देख इन भूतनी वालों की गांड फट जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि सोनम जी अब मर गई है और अब ये सब सोनम जी की लाश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें लाश तो क्या किसी पागल आदमी की बकवास तक नहीं मिलती। अब यहाँ ये गांडू पुलिस वाला उस टैप को तोड़ देता है जिसमें सोनम जी की वीडियो थी, ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत न मिल सके। इसके बाद ये सभी भूतनी के अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दुलंगर को सोनम जी की आत्मा हॉट कपड़ों में दिखाई देती है, जिससे दुलंगर की गांड फट जाती है और वह चलने के काबिल भी नहीं रहता। इधर ही हमें पता चलता है कि उस दिन जो टैप टूटा था वो नकली था और असली टैप किसी ने चुरा लिया है। इसके बाद वो टैप इस गांडू पुलिस वाले के घर मिलता है, जिसके बाद ये गांडू अपने बाकी के साथियों को मारने लगता है। तभी इन बाबली गांडों में से एक बोलता है कि शायद हो सकता है कि यह सब दुलंगर कर रहा हो। इसके बाद ये सब दुलंगर को ढूंढने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि इधर सोनम जी दुलंगर के गले में एक रस्सी डालकर उसे बेहोश कर देती हैं। असल में हमें यह पता चलता है कि सोनम जी ही ये सब कर रही थी, क्योंकि वह अब तक मरी नहीं बल्कि सभी से एक एक करके बदला लेने वाली थी। और इधर दुलंगर के साथी उसे अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस भूतनी वाले का पैर एक जाल में फंस जाता है और सोनम जी इसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर सोनम जी एक और भूतनी वाले को एक रॉड मारकर उसे बेहोश करके एक बाथ टब में बांध देती हैं, जिसके बाद वह उस बाथ टब को मच्छर की पेशाब से भर देती हैं, जिसके बाद इस भूतनी वाले की मजे मजे में मौत हो जाती है। अब सोनम जी एक मछली को काट कर इस भैंसे के मुंह पर लगा देती हैं, जिसके बाद चील कौवे इसकी आंखें नोच नोच कर खाने लगते हैं और इस भैंसे की बड़े आराम से बेरहम मौत हो जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि सोनम जी पेट्रोल पंप पर भी पहुंच जाती हैं, जहां वह इस गांडी को बेहोश करके अपने घर में लाकर बांध देती हैं। और यहाँ पर सोनम जी गांडी के एक एक करके सभी दांतों को निकाल देती है और इसके मर्द होने के सबूत इसके नन्नू को भी काट कर इसे नामर्द बना देती है, जिसकी वजह से इस गांडी की यहीं पर बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। और अब इधर ये गांडू ऑफिसर ही जिंदा बचा था, जिससे पता चल जाता है कि सोनम जी अभी जिंदा है। जिसके बाद सोनम इस गांडू से फोन करके कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। जिसके बाद ये गांडू भी सोनम के जाल में फंस जाता है। इसके बाद सोनम जी इस गांडू ऑफिसर को उस घर में लाकर बांध देती हैं और वहीं पर वो दुलंगर भी होता है। जिसके बाद सोनम जी एक जाल बिछाती है, जिसमें वह एक बंदूक को रस्सी के जरिए एक दरवाजे से बांध देती है, जिससे वह दुलंगर अगर दरवाजा खोले तो गोली चल जाए और ये गांडू वहीं ढेर हो जाए। और आखिरकार ऐसा ही होता है। जैसे ही वो दुलंगर दरवाजा खोलता है वैसे ही गोली चल जाती है और गोली सीधा इस गांडू की गांड में लगती है और वह गोली लौट कर भी सीधा दुलंगर की छाती में पड़ती है, जिससे वे दोनों वहीं ढेर हो जाती हैं। वैसे दोस्तों, आपको इस लड़की का कारनामा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।